2 3 सर 3 हाँ, तो 3 को तुम लोग सॉल्व लाना करके देखे। एक चीज पहले देखो, 3 में थीटा की जगह 2 थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह 2 थीटा दिया है और कोई बदलाव नहीं है। तो जब तुम डेल्टा 1 को एक्सपैंड करोगे तो तुमको कितना आया है, -x³। ये देखो सिंपल डिटर्मिनेंट है, इसका एक्सपेंशन तो तुम कर ही सकते हो। तो 3 में तुम्हारा डेल्टा 1 का वैल्यू -x³ आया है, और ये क्या है, x³ थीटा से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो थीटा की जगह 2 थीटा किया गया, थीटा की जगह 2 थीटा किया गया, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा भी वही होगा जो कि डेल्टा 1 है। तो अब जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों -x³ है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर -2x³ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 5 सर 4 ऐसा एक, हाँ 4 ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, थ्योरी वाला में एग्जाम्पल ऐसा हम लोग लिए थे। उसमें जब इसका प्रोडक्ट किया गया था तो 1 0 1 ही रहा था, और इस जगह पे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +n-1 हुआ था। तो उस नियम को फॉलो करते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +n-1 ये मेरे को 78 के बराबर होगा। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +n-1 = 78 होगा। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो n × n-1/2 = 78। तो n × n-1, तो ये 2 × 6 × 13 हो जाएगा। 13 × 6 = 78 होता है, और ये 2 × 6 = 12। सो n बराबर 13 हो गया। n बराबर 13 हो गया, तो अब हम लोग 1 0 n1 का इनवर्स निकालेंगे। 1 0 13 1 का इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ऑर्डर का है, इसका डिटर्मिनेंट 1 - 0 मतलब डिटर्मिनेंट 1 है। सो ये एडजॉइंट बनाएगा 1 1, इसको एक्सचेंज करेंगे तो वही रह जाएगा, और इन दोनों में माइनस साइन लगा देना है, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा 1 0 1 - 13। हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 5 x² + x + 1 है, x² + x + 1, इसके रूट क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा बीटा क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में इसको लिखते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में इसको लिखते हैं, तो देखो क्या होगा, फाई को अल्फा बराबर ओमेगा, बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो y + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा y + बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 y + ओमेगा, ये बनेगा। अब तुम इन तीनों कॉलम को ऐसे ऐड कर लो, C1 + C2 + C3, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये तुम्हारे पास y y y आएगा, ओमेगा y + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 y + ओमेगा। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है,
तो सिंपल ही तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर घटा देते हो तो भी तो कोई फायदा नहीं होगा। सो सिंपली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो y इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट y प्लस ओमेगा इंटू वाई प्लस ओमेगा माइनस 1, तुम्हारे पास एक हो गया ये वाला y। अब इस y को करो प्लस वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू वाई प्लस ओमेगा प्लस अब थर्ड वाले का y इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा 4 ओमेगा होता है ये कैंसिल हो गया। और सॉल्व करते हैं y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू माइनस 1। यहाँ भी y कॉमन है तो इस टर्म को भी एक साथ लिखते हैं ओमेगा y, और इसको भी एक साथ लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर y। तो हमारा कैंसिलेशन ओमेगा y कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर y कैंसिल हो गया, ओमेगा क्यू 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये नेट हमारा y क्यू बना। नेट क्या बनेगा? y क्यू बनेगा। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। 6 7 8 7 में यहाँ सिंपल होने का कोई चांस है नहीं, इसलिए डायरेक्टली एक्सपैंड मार देंगे। तो 7 को जब डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो 7 को पहले लिख लो, डिटर्मिनांट है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे, नहीं डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करते हैं। देखो हम फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा। वन वन टू और ये 0 0 हो गया। तो हम थर्ड कॉलम के अगेंस्ट इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब मेरे पास थीटा बिलोंग्स टू क्या है? थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से 5π/4 है। तो इस रीजन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? पाई पे 0 हो गया, पाई पे 0 हो गया है, और 3π/4 एंड 5π/4 पे 1/√2 का होल स्क्वायर तुम्हारा 1/2 हुआ है। ओपन है तो ओपन रहने देते हैं। अब इसको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारे डिटर्मिनेंट का रेंज आ जाएगा 0 रखने पे 2 + 2 इंटू 0 + 1 से लेके 2 इंटू ये 1/2 + 1, तो डी हो जाएगा बिलोंग्स टू 2, 1 + 2 3। तो 2 से 3 तक रेंज आया है। तो अब 2 से 3 कौन है? दो से 3 किसमें है? ए में तो पूरी तरह से शामिल है। 2 से 3 ए में है ना शामिल। डिटर्मिनेंट ए लाइज इन द इंटरवल, ये किस इंटरवल का हिस्सा है? ए का हिस्सा है
बाकी किसी में कंप्लीटली बिलोंग नहीं करता। कुछ हिस्सा बिलोंग करता है लेकिन कंप्लीटली बिलोंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 7 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। 8 9 9 में ये ए आई जो है वो जीपी में है। ए आई जीपी में है, यही एकमात्र कारण काफी है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व हो जाने के लिए। तुम इसको सबसे पहले देखो, पहले में सारा पावर आर है, आर है, आर है। अगला सारा पावर के है। एक और चीज, 3 का अंतर, 3 का अंतर, सब जगह 3-3 का फासला है, सब जगह 3-3 का फासला है। हम पहले एक टर्म तुम्हें लिख के समझाएंगे। 9 लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो, देखो कॉमन रेशियो अगर हम आर लेते हैं, कॉमन रेशियो आर लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आर पहले से यूज हो चुका है। तो कॉमन रेशियो हम लोग क्या ले, कॉमन रेशियो हम डी ले लेते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस का सिंबल है, ये हम डी लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखो ए 10 क्या होगा, ये ए इंटू डी का पावर 9 होगा। अब हम ये नॉट एलिमेंट जो दिए हुए हैं, ये नॉट एलिमेंट दिए हुए इनमें से कोई एक लेके तुम्हें दिखाएंगे, जैसे कि log बेस ई, ए 8 का पावर आर, ए 9 का पावर के। तो सबसे पहले इसको r इंटू लॉग ए 8 प्लस के इंटू लॉग ए 9 दिखाई देगा। अब इसको ए और डी में पहले पेश करो, आर लॉग ए इंटू डी का पावर 7 प्लस के इंटू लॉग ए इंटू डी का पावर 8। अब फिर से लॉग का नियम चलाओ, आर इंटू लॉग ए प्लस 7 लॉग डी प्लस के इंटू लॉग ए प्लस 8 लॉग डी। ठीक है, तो प्रत्येक टर्म को, इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक टर्म को हम इस प्रकार से पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सबको ऐसे पेश करेंगे तो फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं। हमारा ऑपरेशन है R3 को R3 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R1। और अब देखो मेरे पास क्या आता है, ऊपर वाला फर्स्ट रो है उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड रो में देखो, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो करोगे तो यहाँ 3 का अंतर है और इसमें भी 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर जो है वो कहाँ पे दिखाई देगा, ये 4 माइनस 1 3 यहाँ पर होगा और यहाँ पे भी 3 होगा। तो ये कुल मिला के क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये हमारा लॉग ए डी क्यू, ए डी क्यू क्या है, ए डी क्यू
जब घटाएंगे तो log a पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी 4 माइनस 1 3 होगा। तो ये log d बेस e, यहाँ पर होगा 3 भी दोनों में होगा, ये रह जाएगा r प्लस k, और यही टर्म सभी में मेरे को आने हैं, log d r प्लस k, 3 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 log d r प्लस k। जब दो रो को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो r इंटू लॉग ए ये सब जगह कैंसिल होगा, k इंटू लॉग ए ये सब जगह कैंसिल्स होगा, और यहाँ पर 8 है तो ये 7 बना, 9 का 8 बना, तो a1 का 0 बनेगा, a2 का 1 बनेगा, a1 का 0 है, a4 का 3 है, तो 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आया, 5 का 4 बना, 2 का 1 बना, तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बना। तो हर जगह 3 log d 3 log d, सब जगह 3 log d बचेगा, और ये वाला r टाइम है, ये k टाइम है, तो r प्लस k टाइम 3 log d, यही हमारे ये 6 टर्म्स बनेंगे अगर हम R3 को R3 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R1 करेंगे। अब हमारा सेकंड रो और थर्ड रो एग्जैक्टली सेम है, तो इसका वैल्यू हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चूंकि ये ऑलवेज का केस है, ये कितना केस है, ये हमेशा के लिए 0 हुआ है, तो जब ये हमेशा के लिए 0 हो गया तो r और k पे ये डिपेंड करेगा क्या, r और k पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट ऑफ r k पॉसिबल, तो r और k का इनफाइनाइट सेट संभव होगा इसमें। नेक्स्ट 10 11 12 13 14 13 में ओमेगा को गौर से देखो, जेड तुम्हारा क्या है, i√3, तो ओमेगा यहां से क्या होगा, -1 प्लस i√3/2, 2 ओमेगा प्लस 1 बराबर i√3 है, तो हम ओमेगा को लिख सकते हैं -1 प्लस i√3/2, तो इसका मतलब ओमेगा जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे ही जजमेंट हुआ कि ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, वैसे ही ये क्वेश्चंस बहुत आसान बन गया है। तो अब अपना क्वेश्चंस जो है उसको देखो ध्यान से। तो हमारे पास क्वेश्चंस था 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 7 इज इक्वल टू 3k। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 1 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, सो माइनस माइनस प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है ही। यहां पर भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे चूंकि सिंपल है ही। ओमेगा का पावर 7 क्या होगा? ओमेगा Q1 होता है, तो ओमेगा Q1 को यूज करने से ओमेगा 7 ओमेगा बन गया। अब हमारे पास इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ऐसे नहीं करते हैं, तीनों रो को ऐड कर देते हैं, तीनों रो को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग R3 को R3 प्लस R2 प्लस R1 करते हैं, तो ये तुम्हारा 1 1 3 1 ओमेगा 0 1 ओमेगा स्क्वायर 0 इस तरह से आता है। तो ये 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 3k। तो तुमसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है? k का पूछा गया है। तो k कितना आया? k तुम्हारा है ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई रूट 3/2 माइनस ओमेगा -1 प्लस आई रूट 3/2। तो माइनस हाफ कैंसिल हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस आई रूट 3 है, इसका मतलब माइनस जेड मेरे को आंसर बनेगा। ठीक है, यस सर। और आगे देखेंगे हम लोग। फोर्टीन 15 14 वाला क्वेश्चन हम लोग को सीट में था, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं करते थे। एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, उसको दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते थे। ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस है, एकदम सेम क्वेश्चंस है। हाँ, अंतर क्या है? Fn की जगह हमारा शायद Sn लिखा हुआ था, और F1 की जगह S1, F2 की जगह S2, F3 की जगह S3 और F4 की जगह S4। तो ये मेरे को 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आया था। सो क्लियर है कि k का वैल्यू 1 बनेगा। ठीक है, ये हम थ्योरी वाला में करवा चुके हैं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 22। हाँ देखो 22 और 15, 22 और 15 बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो 22 करते हैं। 22 में तुम्हारा BIJ जो है वो 3 का पावर I प्लस J -2 इंटू AIJ है। ठीक है, तो अब तुम्हें जब B वाला से डिटर्मिनेंट बनाओगे मॉड B, तो क्या होगा? पहले रो से 3 का पावर 1 निकालेंगे, दूसरे रो से 3 का पावर 2 निकालेंगे, तीसरे रो से 3 का पावर 3 निकालेंगे। तो I का वैल्यू 1 हो गया पहले रो में, 2 दूसरे रो में और 3 तीसरे रो में। मल्टीप्लाई होने के कारण इसे कांस्टेंट की तरफ बाहर निकालते जाएंगे। अब आते हैं J पर।
पहले कॉलम से 3 का पावर 1, दूसरे कॉलम से 3 का पावर -3 का पावर 2 और तीसरे कॉलम से 3 का पावर 3। ये हो गया। -2 3 का पावर -2 प्रत्येक एलिमेंट में मेरा मल्टीप्लाइड है। तो पहले कॉलम से निकालेंगे 3 का पावर -2, दूसरे कॉलम से 3 का पावर -2 और तीसरे कॉलम से 3 का पावर -2। और अब जाके जो बच गया अंदर में वो है मॉड Aij से बना हुआ मैट्रिसेज का डिटरमिनेंट। तो ये 6 है और यहाँ 6 है, तो ये सीधा ऐसे कट गया। अब यहाँ पर बचा है 3 का पावर 6। तो डिटरमिनेंट ए कितना था? ये 81 दिया हुआ है। तो डिटरमिनेंट ए हमसे पूछा गया। तो 3 का पावर 4 मेरा क्या होता है? 81 होता है। तो जब हम इसको काटेंगे तो मॉडे मेरे को 1/3² आएगा, दैट इज 1/9 आएगा। ये रो से कॉमन ले रहा है और ये कॉलम से कॉमन ले रहा है। ये प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट होने के कारण। तो 9 एलिमेंट से या तो तुम 3 रो बोलोगे या 3 कॉलम बोलोगे, मतलब तुम 3 ही बार उससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट 24, 25 अब हम लोग नेक्स्ट क्लास का टास्क लेते हैं। हेलो हेलो, कौन सा? नेक्स्ट क्लास का हम टास्क लेते हैं 25। हमारा बाइनोमियल थ्योरम से हाईली अफेक्टेड है। बाइनोमियल थ्योरम तो डिटरमिनेंट है d बराबर सिग्मा n c k। तो वो हमारा 0 से n तक है, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। nck इंटू k है, उसको हम लिखते हैं n इंटू n-1ck-1, k बराबर 1 से n। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम में किया हुआ है। nc के 3 का पावर k का वैल्यू 0 से n तक है। ये मेरे को 1 प्लस 3 का पावर n देगा। nck इंटू k², ये भी मेरा किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक k को बाहर निकालेंगे, n इंटू n-1ck-1 इंटू k। इस समय k का वैल्यू 1 से n तक है। तो अब डिटरमिनेंट मेरा बन गया n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n बाहर निकालेंगे तो ये एक्सपेंशन करेगा 2 का पावर n-1, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स। यहाँ हो गया 4 का पावर n। इसमें k-1 प्लस 1, k-1 प्लस 1 इसको ब्रेक करेंगे। k था उसको -1 और +1 और दे देंगे। तो इस प्रकार से n तो हमारा बाहर निकल गया। इसको देखो n-1ck-1 इंटू k-1। इस पार्ट को हम n-1 इंटू n-2ck-2 एंड k बराबर 2 से n तक ये लिखेंगे। एक ये टर्म है +1, ये जो था वो सिग्मा k बराबर 1 से n-1ck-1। इसको अब हम ओपन करेंगे। n प्लस 1/2 n इंटू 2 का पावर n-1, यहां पर हो जाएगा n इंटू n-1 बाहर आ गया। ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स 2 का पावर n-2 हो गया। ये सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 का पावर n-1 हो गए।
ये 4 का पावर n है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो यहां से हम n को कॉमन निकाल लेंगे, यहां से 2 का पावर n माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, तो यहां बच गया कितना, n प्लस 1/2। ऐसा करते हैं, यहां से 1/2 को बाहर निकालते हैं, यहां से n/2 को कॉमन निकालेंगे, n/2, यहां से n/2 को कॉमन निकालेंगे तो ये n प्लस 1, और ये 2 का पावर n यहां से बाहर निकालेंगे, 2 का पावर n यहां से बाहर निकालेंगे तो ये 1 हो गया। अब ये 2 का पावर n बचा, इसमें से 2 का पावर n माइनस 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर बचा। अब ये मेरे पास कितना है, n पहले से बाहर था, n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 2 को हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचा प्लस 2। तो अब मेरे पास कितना बचा, n प्लस 1, n प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 1 1 n 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस n बराबर 0, सो n बराबर 4। मेरे को n बराबर 4 आया है, n बराबर 4 आया है, तो जब n बराबर 4 आया है तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। नाउ सिग्मा nck अपॉन k प्लस 1, k बराबर 0 से n, ये भी बाइनोमियल का ही है, ये हमारा इंटीग्रेशन वाला चीज था। तो इसमें क्या करते हैं, तुम्हें ध्यान होगा, n प्लस 1 सी के प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है, k का वैल्यू 0 से n तक, 1 बाई n प्लस 1, 1 बाई n प्लस 1 सिग्मा से इंडिपेंडेंट है, सिग्मा का वेरिएबल k से इंडिपेंडेंट है, तो वो n प्लस 1 बाहर है। अब सिग्मा n प्लस 1 सी के प्लस 1 है, तो ऑल पॉसिबल कोफिशिएंट्स का समेशन 2 का पावर n प्लस 1 हो गया। लेकिन ये स्टार्टिंग 0 जब रखोगे तो स्टार्टिंग 1 से हुआ, तो वो वाला तुम्हारा एक माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा फाइनल आंसर होने वाला है, n बराबर जब 4 है तो तुम देखो n बराबर 4 रखोगे तो 2 का पावर 5 माइनस 1 बाई 5, 31/5, तो ये 6.2 देगा। इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ये सही है कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज आया है। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल के लिए टास्क लेते हैं। यस सर। तो कल का जो टास्क रहेगा वो एक्सरसाइज 1 में सब्जेक्टिव सेक्शन सी एंड डी होगा। ये मेरे को 14 क्वेश्चन है लगभग, इतना ही रखोगे या ऑब्जेक्टिव वाला भी सी एंड डी ले लोगे? अभी इतना ही सर। नो सर, सब्जेक्टिव सिर्फ सब्जेक्टिव, ठीक है, तो सिर्फ सब्जेक्टिव सेक्शन सी एंड डी रखते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमको देना